हेलो दोस्तों, आपका इंद्र किंग क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करेंगे प्रश्नावली 3.3 जिसका क्वेश्चन करेंगे दूसरा 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ठीक है, इसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापना विधि से हमको हल करना। आज हम इसको क्वेश्चन को हल भी करेंगे और जांच भी करेंगे कि आंसर सही आया है गलत आया है। ठीक है, 3x + 4y = 10, इसको बोल दो समीकरण 1। ठीक है, और 2x - 2y = 2, इसको बोल दो समीकरण 2। ठीक, अब इसमें देखो समीकरण 2 में क्या है, यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, x - y बराबर कितना बचा 2, और x - y बराबर 2/2, इसको काटा कितना बचा 1, x - y = 1। ठीक, अब इसमें हमको करना क्या है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली तो 1 + y। अब समीकरण 1 में x का मान रखने को 3x + 4y = 10। 3x x की वैल्यू यहाँ रखी 1 + y + 4y = 10। 3 + 3y + 4y = 10। 3 और 4 कितना होगा 7y बराबर 10। 3 इधर लाए तो माइनस का है, और 7y बराबर कितना आ गया 7। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली तो 7/7, इसको 7 से 7 काटा तो अब y का मान कितना है 1। ठीक है, y का मान कितना है 1। अब इसमें देखो क्या है, हमको समीकरण 1 में या 2 में y का मान रख दो, या समीकरण, ठीक है, 1 में रख दो या 2 में रख दो। समीकरण 1 में y का मान रखने का, ठीक है, 3x + 4y = 10। ठीक, 3x + 4y का मान कितना 1, यहाँ रखो 1 बराबर 10। 3x + 4 = 10, और 3x बराबर 10 - 4। ठीक है, 3x बराबर कितना आ गया 6। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू जब निकाल ली तो कितना है 6/3, इसको इससे काटा तो 2 आया, x का मान कितना है 2। ठीक है, अब देखो हम करते हैं आंसर चेक। हमको क्या करना है, y का मान 1 आया और x का मान आया 2। ठीक है, समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। ठीक है, आंसर 0 आता। ठीक है, तो क्या है आंसर सही है। ठीक है, 3x + 4y = 10। ठीक, 3x का मान 2 रखा, 4 y का मान कितना 1 बराबर 10। 3 दूनी 6 + 4 = 10। ठीक, इनको जोड़ा 10 = 10। आंसर क्या है हमारा राइट। ठीक है, दोनों साइड क्या है बराबर। अब यहाँ 0 भी लाना तो इधर ले आओ, माइनस के बराबर 0, यहाँ भी 0 आ गया, इसके बराबर भी 0 आ गया। ठीक है, दोनों साइड बराबर आ जाए मतलब, ठीक है, यह ऐसे चेक होता है जैसे ये समीकरण है। ठीक है, यहाँ जब मान रखेंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, यहाँ रखा तो इसका आंसर कितना है 10 आया। ठीक है, इस तरह है। अब देखो मैं दूसरी समीकरण में आंसर चेक करा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये है 2x - 2y = 2। ठीक है, अब यहाँ x का मान जब हम रखेंगे तो कितना है 2, -2 गुणा y का मान रखो, y का मान है 1। ठीक है, बराबर 2 सिद्ध करना हमको,
4 माइनस 2 बराबर 2। ठीक है, 2 बराबर 2 आया तो आंसर क्या है हमारा राइट है। ठीक है, आपको ये आंसर ज़रूर चेक करना। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का कम से कम सवाल आएगा। ठीक है, अच्छे से करना बिल्कुल। अब देखो हमको करना है इसको विलोपन विधि से। ठीक है, पहले करा प्रतिस्थापना विधि से। थ्री एक्स प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 1। ठीक, 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण 2। अब इसमें देखो हमको करना क्या है, एक संख्या इसमें सेम करनी होती है। ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या करो, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दो। ठीक है, और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दो। ठीक है, 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, कैसे गुणा करें, 2 से। 3 दूनी 6x प्लस 8y बराबर 20। ठीक है, अब इसको 3 से करो, समीकरण 3 आ गए। और 2x माइनस 2y बराबर 2। इसमें क्या करना है, 3 से गुणा। 3 दूनी 6x माइनस 6y बराबर 6। ठीक है, 6x माइनस 6y बराबर 6, ये हमारे पास आया। ठीक है, समीकरण 4 बोल दो। ठीक, अब समीकरण समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर। ठीक है, समीकरण 3 क्या है, 6x 8y, अब 20 को इधर ले आओ, माइनस का आ गया। ठीक है, अब इसको इसमें से घटा दो, 6x माइनस 6y, 6 को इधर ले आओ, माइनस के 6 आ गया, इसके बराबर 0। ठीक, आसान तरीका है घटाने का बिल्कुल। 6x प्लस 8y माइनस 20, अब इसको खोलो, माइनस के 6x आ गया, और माइनस का है प्लस का हो गया 6y, ये क्या का हो गया, प्लस का हो गया 6, इसके बराबर क्या है, 0। अब यहाँ माइनस माइनस आपस में क्या होगा, कट गए। ठीक है, यहाँ बचा 8y माइनस 20 प्लस 6y प्लस 6। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से 8 और 6 कितना हुआ, 14, 14y माइनस के 14। ठीक है, प्लस 20 माइनस के 20 प्लस 6 कितना होगा, माइनस के 14, घट गए। ठीक है, इसके बराबर कितना, 14। अब 14y बराबर प्लस के 14 हो गया, y का मान यहाँ से निकाला 14/14 बराबर 1। y का मान कितना है, 1। अब इसमें y का मान हमको क्या करना है, समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, या 4 में रख दो। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर
ठीक, 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, y का मान यहाँ रखा हमने, y का मान क्या है, 1, 3x प्लस 4 गुणा 1 बराबर 10 और 3x प्लस 4 बराबर 10। ठीक है, 3x बराबर कितना आ गया, 10 माइनस 4, अब कितना बचा यहाँ 6। 3x बराबर x की वैल्यू यहाँ से निकाल ले तो कितना है 2। ठीक है, x का मान यहाँ से कितना है 2। अब यहाँ देखो y का मान हमारे पास 1 है और x का मान 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, आंसर चेक भी कर सकते हैं आंसर गलत आया या सही आया। ठीक है, तो इसमें आंसर चेक कर लो, x का मान कितना है यहाँ 2। ठीक है, और y का मान कितना है 1। y का मान समीकरण 1 या 2, 3, 4 में किसी में भी रख दो x और y का मान। ठीक है, समीकरण आंसर चेक। 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, 3x का मान कितना है यहाँ 2 प्लस 4y का मान कितना है 1 बराबर 10 हमको लाना है। ठीक है, 3 दूनी 6 और 4 बराबर 10, यहाँ जोड़ने के बाद कितना है कि 10 बराबर 10, तो आंसर क्या है हमारा राइट। ठीक है, अब देखो दूसरे समीकरण में भी रख कर देख लो। ठीक है, वैसे तो एक में रख कर देख लो, बराबर आ रहे तो आंसर आपका क्या है राइट। 2x माइनस 2y बराबर 2, यहाँ रखो 2x का मान कितना 2 माइनस 2 गुणा y का मान कितना 1 बराबर 2, 4 माइनस 2 बराबर 2। ठीक है, इस पर घटाया तो कितना आ गया 2 बराबर 2। ये क्या है आपका आंसर। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल 5 नंबर आपके क्या होगा। ओके, सवाल देखो तीसरा, 3x माइनस 5y माइनस इसके बराबर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस संख्या इधर ले आओ, प्लस के होगी, इसको बोलते समीकरण 1। 9x माइनस 2y बराबर 7, इसको बोलते समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण किसको करना है हमको, प्रतिस्थापना विधि से। ठीक है, किससे करना, प्रतिस्थापना विधि से। ठीक है, थ्री एक्स, अब इसमें देखो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, 3x बराबर 4 प्लस 5y, अब यहाँ से x का मान निकाला हमने 4 प्लस 5y बराबर 3। ठीक है, अब इसका मान हमको करना क्या है, समीकरण 2 में रखना। ठीक, क्योंकि 1 से तो हमने मान निकाला, 1 में रख नहीं सकते, 2 में हम रख सकते हैं। ठीक है, 9x कितना हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7। समीकरण 2 में क्या रखना है, x का मान। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर, ठीक, 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 2y बराबर कितना है 7। नौ 4 प्लस 5y बराबर 3 माइनस 2y बराबर 7। अब 3 से इसको काटा कितना है 3 आया, 3 4 प्लस 5y माइनस 2y बराबर 7। ठीक है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15y माइनस 2y बराबर 7। ठीक है, अब इसमें देखो हमको करना क्या है,
15/, ठीक है 15/, इसको इधर ले जाओ, 15/- -2y बराबर 7 - 12, ठीक है। इसमें इसको घटाया तो कितना बचे 13y बराबर, इसमें कितना बचा -5, y का मान यहाँ से निकलना -5/13, ठीक है। y का वैल्यू कितनी आई -5/13। अब इसमें क्या करना है हमको, ये मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर (3x - 5 गुणा -5/13), ठीक है, बराबर क्या है 4। 3x - 5 पंजे कितना हो गया प्लस के 25/13 बराबर 4। और 13 कम 13 26 13 था 39, कितना होगा 13 था 39 x प्लस 25 बराबर 4, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। y का मान (39x + 25 बराबर 4 × 13, 39x + 25 13 चौका 52, ठीक है। 39x बराबर कितना है 52/52 - 25। अब इसमें से हमको घटाया तो कितना बचे 27, ठीक है। कितना बचा 27। अब x की वैल्यू यहाँ से निकाली 27/39। अब इसको काट दो 3 से, ठीक है। 3 × 27/9/13, ठीक है। ये है आपका आंसर।